Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar. I will teach you Pakistan studies. Today we will talk about sources of ideology. ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है. इट इज़ ऑन पेज नंबर 2. इसके ऊपर आप राइट कर लें. ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है. इससे पहले हमने आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, आइडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन. लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसके क्या क्या सोर्सेज थे, उसकी क्या मेन रीज़न थी. बिफोर डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी वी विल टॉक अबाउट आइडियोलॉजी. व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? ठीक है, इसके आइडियोलॉजी के सोर्सेज को डिस्कस करने से पहले हम इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आइडियोलॉजी बेसिकली है क्या है. आइडियोलॉजी ये बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आइडियो एंड लॉजी. आइडियो मीन आइडियाज़ एंड लॉजी मीन स्टडी. ठीक है, ये मीन्स स्टडी ऑफ आइडियाज़. ठीक है, किसी भी कंट्री के कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जो भी थिंकिंग होती है, हम उसके बारे में कोई भी जो प्रोग्राम प्लान करते हैं उस चीज़ को हम आइडियोलॉजी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आइडियोलॉजी. अब हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी? देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. इसका आपको शोर क्वेश्चन भी आ सकता है. राइट द नेम्स ऑफ सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. तो इसमें आपने ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं यानी कि 5 सोर्सेज हैं, आपने इनके नेम लिख देने हैं. लेकिन जब ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब आपको इसको सारा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा. First one is that common religion, second is common political objectives, common educational objectives, common economic objectives and common cultural objectives. These are the 5 sources of ideology. I am explaining again, I am telling you again what are the sources of ideology. First one is that common religion, second is common political objectives, third one is common educational objectives, 4 common economic objectives and 5th and last is common cultural objectives. But today we will talk about just common religion. आज हम just common religion के बारे में पढ़ेंगे, हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे. We will talk about just common religion. Let's see. देखिए जो हमारा मज़हब होता है बेसिकली होता है क्या है, ये हमारी हर चीज़ को असरअंदाज करता है. हमारे हर चीज़ पे हमारे मज़हब का ही असर होता है. फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा रहने का तरीका, हमारा खाने पीने का, हम जो भी खाते पीते हैं, यानी कि हमें हलाल और हराम के बारे में तमीज़ करना भी हमारा मज़हब ही सिखाता है. रिलीजन इज़ आल्सो इफ़ेक्ट ऑन होल सोशल लाइफ. ठीक है, जो रिलीजन होता है ये हमारी सोशल लाइफ पे भी असरअंदाज होता है. देखें स्टूडेंट्स, हमें हमारा मज़हब भी सिखाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें हमारा मज़हब ही सिखाता है. तो अब हम देखते हैं कि मज़हब की वजह से जो आइडियोलॉजी का सोर्स था ये क्यों बना, ये जो हमारा कॉमन रिलीजन था ये हमारे आइडियोलॉजी का सोर्स क्यों बना. In 19th century, 2 Hindu movements were started in the subcontinent. ठीक है, 19th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में 2 हिंदू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. हम देखते हैं कि वो हिंदू मूवमेंट्स क्या थे, उनका क्या पर्पस था. These are the 2 हिंदू मूवमेंट्स, आर्य समाज एंड बरहम समाज. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 2 मूवमेंट्स थी, इनका इन मूवमेंट्स ने क्या किया था. देखिए, जो आर्य समाज थी, आर्य समाज का जो फाउंडर था वो था पंडित दयानंद सरस्वती, और जो ब्रह्म समाज का फाउंडर था वो था राजा राम मोहन राय. पहले हम आर्य समाज के बारे में पढ़ लेते हैं. इसका जो फाउंडर था पंडित दयानंद सरस्वती, उसने एक प्रोग्राम शुरू किया शुद्धि के नाम से. ठीक है, इस प्रोग्राम में उसने क्या किया, उसने फोर्सफुली नॉन हिंदूज़ को हिंदूज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. उसके साथ साथ जो राजा राम मोहन राय था ब्रह्म समाज का फाउंडर, उसने भी बहुत सी स्पीचेस की जिसमें वो मुसलमानों के अगेंस्ट ही बोला, उसने भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया. ठीक है, ये मेन रीज़न थी जिस वजह से मुसलमान डिग्रेड हुए.
और इसी वजह से फिर क्या हुआ, देखिए कि जो हमारा 1937 और 1939 का यानी कि गवर्नमेंट का जो पीरियड था, गवर्नमेंट मिनिस्टर का पीरियड था, ठीक है, वो भी सारा ये पीरियड मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही था। इसमें भी किसी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया था। और इस सब की सूरत हाल के पेश नज़र भी क्या हुआ, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मुस्लिम्स टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। फिर मुसलमानों के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को बरकरार रखना मुश्किल हो गया। फिर इसी वजह से मुसलमानों ने ये सोचा कि हमारी एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए जिसमें अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, और हमने जस्ट वन को डिस्कस किया है, कॉमन रिलीजन। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो इस तरह से कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच टू मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर ये बनेगा आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड हु स्टार्टेड द प्रोग्राम शुद्धि एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैं बुक पे मार्क करके भी आपको पिक सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से डन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।